मेरे प्रिय दर्शकों, जय माता दी। हमारा आज का विषय है प्रबल प्रेम विवाह योग। प्रबल प्रेम विवाह योग का तात्पर्य यह है कि यह योग इतना प्रबल होता है कि इसमें किसी निवारण की आवश्यकता नहीं है, किसी निदान की आवश्यकता नहीं है और यह निर्विघ्न संभव हो जाता है। यह प्रेम विवाह योग समाज में एक आदर्श के रूप में जाना जाता है। अब प्रेम और विवाह दो अलग अलग प्रसंग हैं। प्रेम कुंडली के 5वें भाव से देखा जाता है और विवाह 7वें भाव से देखा जाता है। कुंडली में जब 5वां भाव जागृत होता है तो इसके साथ 7वां भाव और 9वां भाव भी जागृत होना आवश्यक है, तभी प्रेम विवाह में परिवर्तित होता है और भाग्य का पूरा साथ मिलता है। अब हम यह जानते हैं कि यह योग हमारी कुंडली में कैसे देखा जाएगा। लग्न कुंडली का 5वां भाव प्रेम, 7वां भाव विवाह और 9वां भाव भाग्य। यहाँ पर यह कुछ विशेष लग्नों में प्रबल होता है और शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ने पर और भी प्रबल हो जाता है। पहला लग्न मेष, दूसरा सिंह, तीसरा मिथुन और चौथा वृश्चिक। यह 4 लग्न विशेष हैं। यहाँ पर यदि गुरुदेव विराजमान है, गुरुदेव की 3 दृष्टियाँ हैं, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि प्रेम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि विवाह दृष्टि है और नवम दृष्टि भाग्य दृष्टि है। जब गुरुदेव पहले भाव में विराजमान होंगे तो उनकी पंचम दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर आपको प्रेम हो जाएगा। गुरुदेव की सप्तम दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी तो यह प्रेम विवाह में परिवर्तित हो जाएगा और गुरुदेव की नवम दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पर आपका भाग्य आपका पूरा सहयोग करेगा और यह प्रेम विवाह एक सफल विवाह के रूप में परिवर्तित होगा और समाज में अच्छे रूप में जाना जाएगा। दूसरा योग बताती हूँ। लग्न कुंडली के 3रे भाव में यदि मिथुन राशि हो, सिंह राशि हो, मेष राशि हो या फिर धनु राशि हो और यहाँ पर गुरुदेव विराजमान है तो गुरुदेव की पंचम दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर आपको प्रेम होगा और प्रेमी ही आपका पति बनेगा। यह एक प्रबल योग हो गया। अब विवाह के बाद सुखों का होना आवश्यक है, भाग्य का साथ मिलना आवश्यक है, तो गुरुदेव की सप्तम दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर जैसे सप्तम भाव में प्रेम हुआ और जीवन साथी आपका वही बना जिससे आपका प्रेम हुआ, 9वें भाव में सप्तम दृष्टि भाग्य की दृष्टि हो गई, यानी आपके विवाह के बाद आपका भाग्य उदय हो गया और गुरुदेव की नवम दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पर आपको भाग्य से लाभ होगा, यानी कि आपका पूरा प्रेम विवाह एक सफल प्रेम विवाह योग बन जाएगा और आपके जीवन में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। किसी भी परिस्थिति में आप होंगे तब भी आप इस विवाह को एक सफल रूप दे सकेंगे। तीसरा योग बनता है यदि लग्नेश और पंचमेश एक साथ 11वें भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर 11वें भाव में बैठने वाले जो भी ग्रह हैं उनकी दृष्टि 5वें भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ती है तो 5वां भाव और सप्तम दृष्टि एक प्रबल प्रेम विवाह योग बनाती है। ऐसे में यदि भाग्येश का और साथ मिल जाए, यानी कि भाग्येश भी 11वें भाव में बैठ जाए तो 5वें भाव पर लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश की दृष्टि पड़ने से यह 5वां भाव और प्रबल हो जाएगा और यह एक प्रबल प्रेम विवाह योग बन जाएगा। इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। चौथा योग बनता है यदि सप्तमेश 5वें भाव में बैठ जाए
और पंचमेश 7वें भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर यह राशि परिवर्तन और ग्रहों का परिवर्तन आपस में यानी कि एक प्रबल प्रेम विवाह योग। आप अपने जीवन में यदि कोई कठिनाइयाँ आती भी है तो आप दोनों अपने जीवन में सामंजस्य बिठाकर अपने विवाह को सफलता प्रदान करेंगे। आपके जीवन में धन की कमी हो सकती है, सम्मान की कमी हो सकती है, लेकिन आप दोनों के बीच में प्रेम की कभी कमी नहीं होगी। आप हर परिस्थिति को एक साथ निभाकर चलेंगे तो यह एक प्रबल प्रेम विवाह योग होगा। 5वां योग बनता है यदि 7वें भाव में केतु विराजमान है तो यहाँ पर 7वां भाव जीवन साथी का होता है। आपको जीवन साथी भी समर्पण वाला मिलेगा, पूरी तरह से आपके लिए वफादार होगा और आप भी उसके प्रति पूर्ण रूप से वफादार होंगे। आपको ऐसा जीवन साथी मिलेगा तो यहाँ पर यह एक प्रबल प्रेम विवाह योग बन जाएगा। आपकी कुंडली में इस प्रकार का कोई योग बन रहा है या नहीं बन रहा है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप यदि किसी से प्रेम करते हैं तो आप यह जान सकते हैं कि आपका उससे विवाह होगा या नहीं होगा। यदि आपकी कुंडली में भी ऐसा कोई योग बन रहा है तो आप देख लीजिए और निश्चिंत हो जाइए। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रेम विवाह बिगड़ते कैसे हैं और प्रेम विवाह होने में विघ्न कैसे आते हैं। सो मेरी यह जानकारी आपके लिए कल्याणकारी हो, इसी के साथ जय माता दी।